नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। विनर विनर चिकन डिनर, ये है पबजी का इनाम। लेकिन इस वर्चुअल बैटल ग्राउंड को लेकर देश में असल जंग छिड़ी हुई है। पबजी को जितनी पॉपुलैरिटी मिली उतनी ही आलोचना भी। जहां ये गूगल प्ले स्टोर का बेस्ट गेम बना, वहीं कई राज्यों और स्कूल कॉलेजों ने इस पर बैन लगाया है। जहां राजकोट पुलिस पबजी खेलने वालों को गिरफ्तार कर रही है, तो भारत के कई शहरों में पबजी के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। किसी भी तरह की लत नुकसान पहुंचाती है, हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन इससे लड़ाई बैन लगाकर होगी या फिर इसके साइड इफेक्ट्स को समझकर उसका सामना करना होगा, उन सवालों को एड्रेस करना होगा। और फ्री इंटरनेट के इस जमाने में एक गेम पर इस तरह का बैन लगाना क्या वाकई में इसे रोक पाएगा? सवाल ये भी है कि जब ऑनलाइन गेम डिजाइनिंग और गेमिंग और गेमर्स नए जमाने के हॉट करियर्स बन रहे हैं, तो वहां एक गेम हमारी नींद उड़ा रहा है। लेकिन क्या बैन ही है फाइनल सॉल्यूशन? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। पबजी यानी प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, जबरदस्त एक्शन, शानदार ग्राफिक्स और खुद को हीरो जैसी फील देने वाला गेम पबजी का क्रेज दुनिया भर के युवाओं में बढ़ चढ़कर बोल रहा है। अक्सर इसको लेकर सवाल भी उठते रहते हैं और एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि क्या पबजी बच्चों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दरअसल गुजरात के राजकोट में 10 छात्रों को सार्वजनिक स्थल पर ऑनलाइन गेम पबजी खेलने पर गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। इससे 5 दिन पहले ही स्थानीय पुलिस ने इस ऑनलाइन गेम को बैन करने का नोटिस जारी किया था। इसके अलावा सूरत, भावनगर, पंचमहल और गिर सोमनाथ जिलों ने भी इस गेम को बैन किया है। लेकिन इस मामले में ये पहली गिरफ्तारी है। इधर गोवा के आईटी मिनिस्टर ने भी पबजी को बैन करने की मांग की थी। पबजी को बैन करने के पीछे तर्क है कि इसको खेलने वाले हिंसक हो जाते हैं और इन्हें अपनी सेहत तक का कोई ख्याल नहीं रहता। घंटों गेम खेलने से कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। दरअसल पबजी एक ऐसा वीडियो गेम है जिसे अकेले 2 या 4 लोगों की टीम में खेला जा सकता है, जहां युद्ध जैसे माहौल में सरवाइव करना होता है। ये गेम इतना हिंसक है कि लोगों के व्यवहार में भी इसका असर देखने को मिलता है। जाहिर है हम अभी तक यही समझते आए हैं कि ज्यादा गेम खेलना हमारे लिए हानिकारक है और इससे हमारा करियर भी प्रभावित होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। आज पबजी खेलने वालों के लिए बड़े बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। ऐसी ही एक टूर्नामेंट पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज नाम की चैंपियनशिप जनवरी में भारत में शुरू की गई थी, जिसका फाइनल 10 मार्च को हैदराबाद में खेला गया। जीतने वाली टीम को 30 लाख रुपए, सेकेंड टीम को 10 लाख रुपए और थर्ड आने वाली टीम के लिए 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। इसके अलावा सिंगल प्लेयर्स के लिए भी कई अवार्ड रखे गए, जिन्हें 50,000 रुपए की इनामी राशि दी गई। YouTube और Facebook पर इसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि 5 इंच की स्क्रीन पर हॉलीवुड हीरो जैसी फील देने वाले ये गेम क्या वाकई लोगों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं, या सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है जिसे हम ज्यादातर लोग मिस कर रहे हैं। तो सिक्के का वो दूसरा पहलू जिसे हम मिस कर रहे हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। ये कहावत तो हम सब ने बचपन से सुनी है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन क्या इतने खराब कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए? राजकोट पुलिस पबजी खेलने वालों को अरेस्ट कर लिया राजकोट पुलिस ने। इस पर भी मैं फोकस करने वाली हूँ। तो इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं गेम्स टू विन के सीईओ आलोक केजरीवाल, निमहंस के शट क्लिनिक को चलाने वाले प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, और डॉक्टर शर्मा इंटरनेट एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन, इसको छुड़वाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रक्षित टंडन, जो स्कूली बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, साइबर सिक्योरिटी से जुड़े एस्पेक्ट से अवेयर बनाते हैं, उनके खतरों को बताते हैं। और पबजी गेम के फैन और खुद डिजिटल गेमिंग में ही अब काम कर रहे हैं, डिजिटल गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए भावेश पांचाल। भावेश, पहला सवाल आपसे, आप पबजी के फैन हैं, क्यों आपको पबजी अच्छा लगता है? और जब आप ऐसी खबर सुनते हैं कि बैन अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं लग रहे हैं, ये भी विडंबना है कि कहीं बैन लग रहा है तो कहीं टूर्नामेंट भी हो रहा है, ऐसे में आप पर क्या बीतती है कि राजकोट पुलिस 10 पबजी खेलने वालों को अरेस्ट कर रही है? भावेश, कैसा महसूस किया आपने ये खबर सुनकर? थोड़ा मुझे फनी लगा कि एक्चुअली गवर्नमेंट ने ऐसे रिएक्ट किया है एक गेम के ऊपर, जो गेम को बनने में इतने साल लगे हैं, इतने लोगों का हाथ है वो गेम को बनाने के पीछे। तो मुझे थोड़ा सा फनी लगा, थोड़ा सा मुझे
अजीब लगा कि गवर्नमेंट ने ऐसे ही बिहेव किया है इसके ऊपर। सो ये एक्चुअली गेम है, ये ना कोई आपको सिखाता है ना आपको कोई मैसेज देता है। ये ओवर रिएक्शन है रक्षित जी थोड़ा सा सरकार का कि आप जाके अरेस्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मुझे फनी लगा, ये मुझे फनी लगा कह रहे हैं। ओवर रिएक्शन है ये जो रिएक्शन था पूरा ओवर रिएक्शन। अभी हमारे पास कोई भी ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि किस परिस्थिति और किस रीजन की वजह से वहाँ के ऑफिसर्स ने ये नोटिफिकेशन निकाला बैन वाला, ये हमारे सामने क्लियर नहीं है। कुछ पास्ट में ऐसे इंसिडेंसेस सामने आए हैं जिसमें हमने ये देखा है कि यस कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रवृत्ति थी और जिसकी वजह से उन्होंने कुछ हीनियस क्राइम्स तक को अंजाम दे दिया और उसका रिलेशनशिप उनकी ये कांस्टेंट गेमिंग एडिक्शन कहूँगा, गेमिंग नहीं, और तो हो मतलब अभी आई एम सो शॉक्ड मतलब ये सुनने के बाद कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया और एक पर्टिकुलर शहर में उसे बैन किया गया और फिर खेलने वालों को अंडर सेक्शन 188 रोका गया। तो अभी पहले हमें तो परिस्थितियां नहीं पता है कि वो क्यों लाया गया, उसकी क्या कंडीशंस थी, क्योंकि अगर वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स ने ऐसा नोटिफिकेशन निकाला है तो कोई ना कोई घटना या कोई ना कोई इंसिडेंसेस आए होंगे। मैं आपको बताते थे जो रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है उनका कहना है हमने इसलिए रोका क्योंकि ये बच्चों में हिंसात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही, जो उन्हें मीडिया रिपोर्ट से पता चला और उन्होंने इसे रोका है। चलिए आलोक केजरीवाल जी, आप जो है पूरे डिजिटल गेमिंग स्पेस से जुड़े हुए हैं भावेश की ही तरह, मुझे ये बताइए, भावेश कह रहे हैं कि ये ओवर रिएक्शन लगा, रक्षित कह रहे हैं शॉक्ड है वो कि ऐसा क्यों, क्या उनके रीजंस देखना चाहिए क्यों लेकर आए। मैं इन सबको मानती हूँ, लेकिन क्या बैनिंग ही सोल्यूशन है? इस तरह की गेम्स को क्या बैन कर देना चाहिए? हमें इसे इतना घबराना चाहिए? देखिए बिल्कुल ही बैन कभी नहीं करना चाहिए। एक ये एक्सप्रेशन है, एंटरटेनमेंट गेमिंग का जो अब बहुत इतना बड़ा पहलू, इतना बड़ा पिलर बन गया है। जस्ट टू लेट यू नो, गेमिंग की जो रेवेन्यू ना वर्ल्ड वाइड वो सब बॉलीवुड हॉलीवुड सब वुड्स को भी आप लगा दीजिए तो गेमिंग की रेवेन्यू उससे ज़्यादा बड़ी है। अब आप ये सोचिए कि अपनी बॉलीवुड मूवीज़ में मार धाड़ सब चीज़ होती है, इसका मतलब थोड़ी है कि मूवीज़ ही बंद करने बनाना और देखना बंद कर दें। तो गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, हमारी कंपनी में 90 लोग हैं, अब 90 लोगों को हम हर मंथ सैलरी देते हैं, वो क्या बनाते, गेम्स ही बनाते हैं, और इसी टाइप के गेम्स, ना पबजी नहीं बनाते, बट ड्राइविंग, ड्रेसअप, अलग अलग टाइप की गेम्स बनाते हैं। सो गेमिंग इज एन इंडस्ट्री, गेमिंग इज अ लाइवलीहुड। गेमिंग से जो रेवोल्यूशन आ रहा है, एंड मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि बच्चे की जो स्किल्स हैं, यू नो फिजिक्स को सिखाना तो गेमिंग के थ्रू सिखाते हैं आज के ज़माने में। आई थिंक गवर्नमेंट को पहले तो ये समझना चाहिए कि क्या इंसिडेंट हुआ जो आप बता रही थी, कुछ हुआ होगा, बट समय बिता रहे हैं गेमिंग खेलते खेलते इसलिए उसको बैन कर दिया, ये तो बहुत ही बड़ी और चीज़ है। फिर तो टीवी भी बंद कर दो, मूवी भी बंद कर दो, सोशल मीडिया भी बंद कर दो, हमको सबको केव में लाकर जरा भजन करवा दो। मतलब ये थोड़ी कोई तरीका होता है डेमोक्रेसी का। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट बोलती है बिजनेस करेंगे, गेमिंग से बिल्कुल, गेमिंग जो है, गेमिंग से समस्या नहीं, मुझे लगता है गेमिंग के एडिक्शन बनने से समस्या है। तो आपके पास जो बच्चे पहुंचते हैं, आप क्या देखते हैं कि कब जो है वो लत बन जाती है और क्या सेफगार्ड्स जो है उन्हें रखने की ज़रूरत होती है? आप कब पहचाने, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये लत अब डेंजरस हो रही है? जिससे अक्सर देखा जाता है कि एक तो बच्चों में एक प्रीऑक्यूपेशन हो रहा है, एक उसमें रहता है कि एक इच्छा है कि हर टाइम गेम ही खेलना है, तो एक पहला लक्षण ये हो जाता है। दूसरा है गेम, एक बार जब वो गेम खेलना चालू करते हैं उसके बाद उनको अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल लगता है। वो कहते हैं कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, तो एक तरह का वो लॉस ऑफ कंट्रोल उनमें बनने लग जाता है। तीसरा है कि लगातार गेम खेलने से उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। जीवन शैली में यदि कहूँ तो नींद में और रोज़मर्रा की दिनचर्या की एक्टिविटीज़ हैं, उन चीज़ों में परिवर्तन आने लग जाता है, और इसके बावजूद वो परिवर्तन को जानते भी हैं और फिर भी वो गेम में लगे रहते हैं। तो यदि ये तीनों लक्षण आ जाते हैं बच्चों में, तो हम या जो भी खेल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि उनमें एक लत सी बनती जा रही है। और जहाँ तक इनको रोकने की या इन पे काम करने की आवश्यकता है, तो पहली चीज़ हमें यह है कि हर खेलने वाले को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि उसमें ये लक्षण ना आए, ना तो उनमें तलब रहे लगातार, कंट्रोल उनमें बरकरार रहे,
और लगातार खेलने से उनकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन ना आए। तलब और कंट्रोल। रक्षित जी, बच्चे ये कैसे सीखेंगे? आप तो इतने बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। पबजी का क्रेज है, लेकिन ये क्रेज जो है वो आपको, हमने ऐसी रिपोर्ट्स देखी सुनी कि बच्चे हिंसात्मक हो रहे हैं, माँ बाप से झगड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, डिप्रेशन एक तरह से उसके शिकार हो रहे हैं, और लड़ने की जो तलब है, मतलब खेलने की तलब, माफ कीजिएगा, लड़ाई के खेल को खेलने की जो तलब है, कैसे आइडेंटिफाई, बच्चे कैसे करेंगे? इसमें तो माँ बाप का रोल बढ़ जाएगा। इसमें बच्चों का सबसे बड़ा रोल ये है माँ बाप का कि आप किस एज पे क्या कंटेंट उन्हें दे रहे हैं। अगर आज आप इस पबजी की बात करें तो 2 बड़े बड़े मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये मिलता है, iOS और एंड्रॉयड। iOS कहता है कि इट इज़ अ 17+ गेम, उसकी जो एज रेटिंग है 17+ है, और एंड्रॉयड कहता है 16+। 1 साल का कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन अगर मैं अपना तजुर्बा आपको बताऊं, जो मैंने लाखों बच्चों से बात करी है, एंड स्पेशली द यंग वंस, that is the 3rd, 4th, 5th and 6th graders, I feel shocked when I see 80 to 90% of the children are consuming this game at an early age of 3rd grade. Now 3rd grade means that this child must be not more than 10 or 8 years or 9 years old. So that is where the problem is starting, and in that age bringing out somebody from an addiction is very in the sense difficult, because you cannot scold that child. Absolutely. वो तो गेम खेल रहा है, he is not, लिमिट जो है इसका ख्याल यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, उनको साइबर एजुकेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना, जैसा भावेश ने भी कहा कि ठीक है गेम है वो, और सर ने बताया कि गेमिंग इंडस्ट्री है। आई टोटली डोंट डिनाई ऑन दिस, गेमिंग इज अ बिग इंडस्ट्री, और कई गेम से बच्चों के कई स्किल सेट्स इंप्रूव होते देखा है मैंने, उनकी लॉजिकल स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स एंड इवन डिजाइनिंग स्किल्स। देयर आर चिल्ड्रन हु वांट टू टेक अप गेमिंग एज अ कैरियर। इनफैक्ट भावेश जो है खुद गेमिंग करते थे बचपन से, और उन्होंने इसे करियर बनाया। भावेश, और गेमर्स अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, और आप जो गेम डिजाइनिंग करते हैं उसमें भी एक बहुत ही करियर भी बना रहे हैं। न्यू एज का ये एक अनकन्वेंशनल करियर है भावेश। जी बिल्कुल, गेमिंग मतलब एक नेगेटिव चीज नहीं है। बहुत इंडियन माँ बापों में क्या देखा है मैंने कि उनको गेमिंग एक नेगेटिव चीज लगती है। बहुत बच्चों को डांटते हैं कि आप गेम खेल के क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी ऐसा नहीं किया, मुझे गेम्स खेलने दी, तब जाके मैंने गेम्स खेली, गेम्स सीखी, और अब मैं एक सक्सेसफुल गेमिंग इंडस्ट्री में मेरा करियर को अफोर्ड कर रहा हूँ। सो गेमिंग एक नेगेटिव चीज़ नहीं है, गेमिंग भी एक प्रोफेशन है। अगर आपको जान के ये बहुत आश्चर्य लगेगा कि जो दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट है, वो ना कोई मूवी है ना कोई बुक है, वो एक गेम है जिसे कहते हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5। बिल्कुल। वो गेम ने कमाए हैं अब तक $6 बिलियन, यानी 4000 करोड़, जो कोई भी फिल्म से भी 2 गुना है। अच्छा, सो आप देख सकते हो गेमिंग एक कितनी बड़ी दुनिया है। सपोर्ट मिला, और तो यहाँ पे हम भावेश, आप क्या 8 से 12 घंटे लगातार तो गेम्स नहीं खेलते थे ना? आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, गेम्स में करियर हो सकता है, लेकिन भावेश आप 8 से 12 घंटे लगातार तो नहीं खेलते थे ना, खाना पीना छोड़ के। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपको देखकर सोचेंगे कि देखिए ये कह रहे हैं गेम खेलो, करियर बनाओ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, गेम्स खेलना मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 10-12 घंटे गेम्स खेलते रहे हैं। ये फिर एक तरह का पागलपन हो सकता है। आप गेम्स खेलिए, बट आपके परिवार को समय दीजिए, आप खुद को समय दीजिए, वो भी बहुत जरूरी है। आप सिर्फ गेम्स खेल कर ही आगे नहीं बढ़ सकते। मेंटल हेल्थ, तो गेम्स खेलिए, गेम्स में पैशनेट रहिए, बट उसको एडिक्शन ना बनने दें। ये मैं कहना चाहूंगा। एक वो लाइन ड्रॉ करनी होगी कि आपको इसकी तलब ना लगे। आलोक जी, इस तरह के जो गेम्स बनाते हैं उनकी आप कितनी जिम्मेदारी मानते हैं? आप पबजी को जो बनाती है टेंसेंट कंपनी जो से यहाँ पर लेकर आई है, आप उन लोगों को कितना यहाँ पे जिम्मेदार मानते हैं? इस तरह उन्होंने एक बढ़िया प्रोडक्ट लाया, उन्हें कमाई करनी है, उनकी यहाँ पर आप क्या जिम्मेदारी फिक्स करना चाहेंगे? देखिए, टेंसेंट काफ़ी ग्लोबल कंपनी है, उनको काफ़ी उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको बहुत अच्छी तरह पता है। वो कोई अंडरग्राउंड कोई ब्लैक मार्केट की तो कंपनी है नहीं, पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। उन्होंने अपने एजेस अपने यूज़र्स के बता दी हैं। अब इस पबजी के बारे में देखिए, उसका कम से कम 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए की रेवेन्यू है। तो 10-12 हज़ार करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 8,000 करोड़ तो कम से कम डिज़ाइनर, सैलरीज, एनालिटिक्स, सर्वर्स, इसमें खर्च होता है। ये एक पूरी कंट्री है
अपने बहुत सारी इंडियन कंपनीज नहीं है जो BSE में जिसकी रेवेन्यू PUBG जितनी है। तो पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि Tencent इज अ लिस्टेड कंपनी, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि वो क्या प्रोडक्ट डाल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि दे आर इररिस्पॉन्सिबल। डेफिनेटली जैसे कोई सर ने बताया कि कोई यंगर बच्चे इसको खेल रहे हैं, तो श्योर इसके ऊपर कुछ और रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। कुछ फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे गेम्स हैं, हम अब टेस्ट पूछते हैं जो 10-12 साल का बच्चा नहीं रिप्लाई कर पाएगा, तो ऑटोमेटिकली अगर उसके हाथ में फ़ोन आ भी गया तो वो गेम को नहीं खेल पाएंगे। ये पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेंसेंट ले सकती है, बट गेम को बैन करना या बच्चों को पकड़ लीगली उनसे प्रोसिक्यूट करना, करेक्ट टेक्नोलॉजी का काम ही है ऑटोमेटिक सेफगार्ड्स लगाना। सेफगार्ड्स आप रखिए, ये नहीं कि आप इस पर टोटल बैन कर दें। बैन इसका सोल्यूशन नहीं है, और गेमिंग केवल एक, हम इसे सिर्फ देख रहे हैं, क्यों नेगेटिव लाइट में हम देख रहे हैं, प्रोफेशन बन रहा है, लोग कमा रहे हैं इससे पैसे। आलोक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि ओवर क्रिटिसिज्म भी PUBG को झेलना पड़ रहा है, खासतौर पर भारत में? बहुत ज़्यादा, मतलब ग्लोबली ये गेम सेलिब्रेशन है। इस गेम को देखकर इतने सारे कॉपी कैट गेम बन रहे हैं जो इंस्पायर्ड हो रहे हैं इस टाइप के मॉडल से। इतने सारे लोग इसके ऊपर इकोनॉमी अपनी चला रहे हैं, कंपनीज वर्ल्ड में लोग बोल रहे हैं भाई आप हमारी कंट्री में आकर इस टाइप का गेम शुरू करिए, और यहाँ पर हम बेचारे बच्चों को पीछे भागकर उनको घबरा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, वी डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस ऑफ गेम्स फ्रॉम द प्लेइंग ऑफ गेम्स। ये बहुत मिल्क और वाटर जैसा सेपरेशन है। बिजनेस ऑफ जो गेम्स हैं वो हम लोगों को, बहुत लोगों को आमंत्रण कर कर इंडिया में चालू कराना है, ना कि उनको घबराकर बाहर। कल वो PUBG का जो CEO है वो बहुत इजीली बोल सकता है कि यार इंडिया में गेम को बंद कर दो, फिर इकोनॉमी कहाँ से चलेगी हमारी। एक जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वो होता है जो पूरे 360 डिग्री को समझकर सोचकर पहले PUBG से डायलॉग चालू करो कि भाई हमारे बच्चे काफ़ी इस गेम में उलझे हुए हैं, आप इसके बारे में क्या कर सकते हो। वो कुछ उपाय बताएंगे, कंपनी वाले कुछ सोचेंगे, गूगल प्ले और iTunes से बात करो। तो इसमें जो होता है ना, इकोसिस्टम में बहुत स्टेक होल्डर्स होते हैं, इट कैन नॉट बी द किंग ऑफ देम ऑल। तो आप अगर ऐसे रूल्स और कायदे निकालोगे तो फिर बात करके हमें अपने सेफगार्ड्स जो हैं वो बढ़ाने होंगे ताकि छोटे बच्चे इसमें नहीं फंसे। डॉक्टर मनोज शर्मा, आपको क्या लगता है, ये केवल PUBG का क्रेज है या और भी मोबाइल एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन जो है, ये जो है आप इसको ओवरऑल कैसे देखते हैं? क्या बच्चों में इस लत को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है या कंट्रोल किया जा सकता है? जहाँ तक एडिक्शन का सवाल है तो डिपेंड करता है। कुछ यूज़र्स में प्रेफरेंस होता है कि गेम ज़्यादा खेलना है, कुछ में और एक्टिविटीज़ के लिए भी होता है। तो वो अलग अलग फैक्टर्स हर एक बच्चे के यूज़र्स को डिफ़ाइन करते हैं। पर जहाँ तक बच्चों में इस चीज़ को मैनेज करने की बात है तो हमें एक जागरूकता लानी पड़ेगी बच्चों में भी, और जो और स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और जहाँ भी जो भी इस तरह के बच्चों के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जिससे कि सब जगह लोग एक मैसेज दे सकें और गाइड कर सकें बच्चों को कैसे टेक्नोलॉजी और जीवन शैली में एक बैलेंस लाना है। तो बैलेंस है कीवर्ड, डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं। रक्षित जी, ये बैलेंस जो है, क्योंकि हम दोनों पहलू देख रहे हैं, एक हम बोल रहे हैं कि हम बैन कर देंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तो बैन है, कई राज्य बैन कर रहे हैं, गुजरात में, जयपुर में, जम्मू एंड कश्मीर में इसको बैन किया गया है, लेकिन हम टूर्नामेंट्स कर रहे हैं जिसमें हम 1 करोड़ तक के इनाम बांट रहे हैं। तो ये बैलेंस कैसे आएगा? हम तो एक डुअलिटी ला रहे हैं ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, और हम फिर बोल रहे हैं ये खराब है PUBG। Word cyber education, which brings two words, cyber hygiene and netiquettes, and I think this has to be promoted right from ground zero. When I say ground zero, the first day when a mother introduces a phone, माँ अपने बच्चे को पहली बार फ़ोन देती है तो वो ये सोच के देती है कि वो टेक्नोलॉजी दे रही है या खिलौना दे रही है। अगर वो खिलौना दे रही है तो मेरा बच्चा खेलेगा, फिर वो खेलेगा, और वो खेल रहा है। और अगर वो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टेक्नोलॉजी देती है तो यहाँ पे वो घर से भी आना चाहिए और आज स्कूलों से भी आना चाहिए। आज आप अभी इनसे बात करें, मनोज जी आपको खुद बताएंगे कि हम अभी PUBG के एडिक्शन की बात कर रहे हैं। आई हैव केसेस एंड चिल्ड्रन जो कि सोशल मीडिया एडिक्ट्स हैं।
वो इंस्टाग्राम और अपने टिकटॉक को लेके इतना ज़्यादा मतलब अग्रेसिव कहूँगा या ऑब्सेस्ड वर्ड यूज़ करूँगा कि वो उस चक्कर में उनके पूरे दिनचर्या बिगड़ जाता है, वो उनकी पढ़ाई, उनका होमवर्क। आज बच्चे का 8 घंटा तो स्कूल में जाता है, वहाँ तो उस पर ना कोई फ़ोन है ना कोई गेम्स हैं। जो बाकी का समय बचता है उसमें उसे सोना है, हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखना है, थोड़ा एंटरटेनमेंट करना है और पढ़ाई करनी है। बैलेंस जो है वो कीवर्ड रहेगा इसमें, और वो बैलेंस जो है माँ बाप और बच्चों को मिलकर लाना होगा। और अगर आप वो ले आएंगे तो आप चाहे गेमर बनना चाहें, डिजिटल गेमर, डिजाइनर बनना चाहें, कुछ भी बन सकते हैं, तब पबजी खराब नहीं है आपके लिए। तो ये ध्यान रखिए कि पबजी नहीं खराब है, आप जो बैलेंस नहीं कर पा रहे वो खराबी है इस पूरे सिस्टम में। थैंक यू सो मच मेरे तमाम मेहमानों का। दीजिए इजाजत, नमस्कार।